किस्मत चमक जाएगी। अगर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो, फिर तो हैं ही वो दोनों, हैं ही बारी बारी लूट रहे हैं, उनका क्या करेगा। और हमारा बटन तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि तीसरे नंबर का बटन है और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। ये झाड़ू सफाई करता है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान की सफाई करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इसीलिए ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जहां भी जाते हैं देश में, वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा इनको रोको प्रचार में जाने से। तो कह रहे हैं ईडी का सम्मन भेजो, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो केजरीवाल को, ये पूरे देश में ना फैल जाए। इनको ये पता नहीं है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए इन्होंने, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे। अरविंद केजरीवाल, सब केजरीवाल हैं, सब सामने केजरीवाल हैं। जो सच्चा है, जो ईमानदार है, वो केजरीवाल है बस। पंजाब से आया हूं, 1.5 साल हो गया। 37,000 से ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां अपने हाथों से देके मैं आपके सामने खड़ा हूं। 37,000। कोई पटवारी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई एसडीओ, कोई टीचर, हर गांव में 10-10, 11-11 नौकरियां मिल चुकी हैं। हर गांव में जहां एक भी नौकरी नहीं मिलती थी। भाई साहब, नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पास क्या नहीं है, क्या नहीं दिया भगवान ने? कोयला दिया, जंगल दिया, जल दिया, नदियां दी, सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए बस। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी, 0 बिल आता है। दिल्ली में भी 0 बिल आता है। यहां भी आ गए हम, गारंटियां हैं हमारी। अब तो मोदी जी भी गारंटी बोलने लगे हैं ना। जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। इनकी गारंटियां नकली हैं भाई साहब, असली गारंटी इधर है बस। ये कहते हैं ना डबल इंजन चाहिए। अरे इंजन एक ही अच्छा होता है अगर इंजन में जान चाहिए। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। और नया इंजन, ये केजरीवाल मॉडल इंजन पहुंच चुका है, फराटे से दौड़ता है, पोल्यूशन भी नहीं है। और दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे बहुत स्पीड से दौड़ रही है, पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है। अब छत्तीसगढ़ वालों आपकी बारी है। अब तो मैं पेड़ देख रहा था, सामने पेड़ है। ये पेड़ भी साल में एक बार पत्ते बदल लेते हैं, अपने पत्ते, नए पत्ते ले आते हैं। आप तो बदल के देखिए एक बार, बटन तो बदल के देखिए। एक मौका हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप मौका देते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक बार कहते हैं कि एक बार मौका देके देख लो, अगली बार अगर हम अच्छे ना निकले तो हमें फेंक देना, बाहर निकाल देना, लेकिन एक तो मौका दो। इसलिए आपके पास आए हैं कि इनके जुमलों में मत आना। मैं देख रहा था ये कवर्धा का छोटा सा बाजार है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बसता है। गुरुद्वारा साहब आए और राजपूत समाज का भवन आया। ये पंजाबियों के यहाँ बिजनेस हैं, काम है, बिलासपुर में, रायपुर में, सारा देश बसता है। ऐसी दिल्ली में है, दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है और मोदी जी दिल के ही दुश्मन बने बैठे हैं कि दिल रोक देना है। दिल नहीं रुकेगा, दिल नहीं रुकेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये देखो, ये इलेक्शन के पास आके ना आखिरी 2 महीने में एक लॉलीपॉप देते हैं। इनको ये लगता है जनता 4.5 साल, 4.25 साल भूल जाती है, आखिरी के 3-4 महीने याद रहते हैं।
चलो जी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। अरे महंगा कितना किया था ये तो बता दो। हम कहते सस्ता कर दिया। ये वो वाली बात है। एक घर में, ये याद रखना ये बात, एक घर में बेटी की शादी थी। अच्छा घर था, जिम्मेदार थे, पैसे वाले, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सामान इकट्ठा किया, सोने के जेवर, चांदी के जेवर, टीवी, वीसीआर और ये पूरा बेड, पूरा सामान इकट्ठा कर लिया। बेटी को सामान देना है, शादी है। आज रात को सामान था घर पे, कल बारात आने वाली थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आए और ट्रक घर के अंदर बैक करके खड़ा कर दिया। लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। पूरा सामान ट्रक में भर लिया। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? वो बोले जी इस कमरे में है। खोल लो। खोला। अंदर जाके डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट देकर, बेटा ये शगन रख ले, मेरी तरफ से आपका जीवन मंगलमय हो। अगले दिन पुलिस आई। घर का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के तो चाहे सारा घर ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। तो ये काम करते हैं आपके साथ। 4.5 साल लूटते हैं और आखिरी में 100 रुपए 200 रुपए का शगन दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है तो झाड़ू चलेगी ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने आदर मान सत्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेनती करूंगा, भारत के ऐसे नेता जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को धरती दिखाई और जनता को, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज कवर्धा के दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी। दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था। दोनों पार्टियों में सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी। जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। फिर ऊपर वाले ने एक चमत्कार किया और एक नई पार्टी आई। मिलके ये तय कर लिया कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और आम आदमी पार्टी को वोट दो। और दिल्ली की जनता ने 70 सीट है दिल्ली में, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट बीजेपी को दी और 0 सीट कांग्रेस को दी। जबरदस्त बहुमत देके जिताया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि एक बार नहीं, उसके बाद पंजाब में जिताया, फिर गुजरात गए, वहां 5 MLA बन गए, गोवा में 2 MLA बन गए। पूरे देश में आज हमारे काम की चर्चा है। आम आदमी पार्टी की सोच पूरे देश में घर घर में फैल रही है। तो आज मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मुफ्त बिजली चाहिए, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, यहां भी हो सकती है। लंबे लंबे पावर कट लगते थे, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। 24 घंटे बिजली चाहिए। यहां पे आती है 24 घंटे बिजली चाहिए। 24 घंटे हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। पहले पंजाब में भी लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में। दिल्ली में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है?
अगर छत्तीसगढ़ में आपके पास 2 पैसे हो तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। लेकिन वोट देने के पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, उनकी शक्ल देख लेना। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। और 75 साल दे दो इनको वोट, नौकरी दिला देंगे। पिछले थोड़े से महीने हुए हैं मान साहब को पंजाब में 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दे दी, 37,000, और 3 लाख बच्चों को प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं। 8 साल में दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियों का इंतजाम किया है। आपके बच्चों को नौकरी का इंतजाम करके देंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, अमीर हो चाहे गरीब हो। मोहल्ला क्लिनिक, शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशनड अस्पताल खोल दिए, सरकारी अस्पताल। आज सवेरे में छत्तीसगढ़ में था कहीं पे, उन्होंने बताया अगर कोई बीमार हो जाए, गांव के अंदर कोई बीमार हो जाए, तो उसका इलाज करने के लिए भी सरकारी अस्पताल के अंदर कोई सुविधा नहीं। आपके अगर घर के अंदर आपके परिवार के एक एक सदस्य का फ्री में शानदार इलाज कराने की जिम्मेदारी मैं लेके जा रहा हूं। और जितने मेरे किसान भाई हैं, जैसा भी राजा साहब ने बताया, 3200 रुपए क्विंटल का हिसाब से धान उठाने का हम, और सारे धान का पैसा पंजाब में पहले किसान जब मंडी में जाता था उसकी पूरी फसल नहीं ली जाती थी, और जितनी फसल सरकार लेती थी 3-3 महीने तक उसकी पेमेंट नहीं होती थी। अब किसान की पूरी फसल ली जाती है मंडी में फसल देके जाता है, जितनी देर में घर पहुंचता है उसके बैंक में उसका पूरा पैसा उसके बैंक में एक साथ आ जाता है। यही हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। और खरीफ की और रबी की सारी फसलें उठाई जाएंगी एमएसपी के दाम के ऊपर। ये सारे काम आम आदमी पार्टी इसलिए कर सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। हम यहाँ पे धंधे करने नहीं आए, अपने अपने धंधे छोड़ के आए हैं। हम यहाँ पे देश बदलने के लिए आए हैं। हम आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। आम आदमी की जिंदगी में लोग थे हम लोग। तो अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना। और अगर यही ढर्रा चलता रहेगा, 75 साल तो खराब हो गए और 75 साल खराब कर लेंगे, ये बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में कुछ नहीं बदलने वाला दोस्तों। आइए मिलके बदलते हैं। इस बार वोट डालने के लिए जाओ तो राजा साहब को भारी बहुमत से जिताना। 3 नंबर का बटन है झाड़ू का, झाड़ू तो याद रहेगी सबको।